नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी दुबे। मुख्य समाचारों की सुर्खियां। जम्मू कश्मीर में कोरोना की दूसरी लहर का रिकॉर्ड टूटा। पिछले 24 घंटे में पहली बार मिले 5,818 संक्रमित मरीज। 4 मरीजों ने दम तोड़ा। श्रीनगर में 1,745 और जम्मू जिले में 1,131 कोरोना के नए मामले सामने आए। उधर जम्मू कश्मीर ने देश भर में चल रहे कोविड टीकाकरण अभियान में 2 करोड़ से ज्यादा कोविड-19 वैक्सीन खुराक देने का मील का पत्थर हासिल किया है। इस उपलब्धि पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्वास्थ्य सेवा और फ्रंटलाइन वर्कर्स के प्रयासों की जमकर सराहना की। पूरे देश की बात करें तो हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक पिछले एक दिन में 2,82,970 कोरोना के संक्रमित मामले सामने आए हैं। इस समाचार को सभी समाचार पत्रों ने पहले पृष्ठ पर प्रमुखता से छापा है। जम्मू कश्मीर में सभी गांव मार्च 2022 तक ब्रॉडबैंड से जुड़ेंगे। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने ब्रॉडबैंड मिशन की समीक्षा बैठक में ये कहा। पीओके से जुड़ा समाचार। मुजफ्फराबाद में लोगों की घरों पर पाकिस्तानी सेना के कब्जे के खिलाफ बढ़ रहा आक्रोश और प्रदर्शन। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में मलिक वसीम नामक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है, मोदी आओ, जुल्म से निजात दिलाओ। पत्रों में प्रमुखता से छपा है ये समाचार। मौसम और दुश्मन की चुनौती के बीच सेना है मुस्तैद। लाइन ऑफ कंट्रोल पर 5 फुट बर्फ के बीच दिन रात मोर्चा संभाल रहे हैं सेना के जांबाज। एलओसी के उस पार घुसपैठ के लिए आतंकियों की हलचल तेज होने के इनपुट है। घुसपैठ की साजिशों को नाकाम करने के लिए सेना पूरे इलाके की निगरानी कर रही है। गणतंत्र दिवस समारोह से पहले आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। जम्मू की सबसे बड़ी अनाज मंडी में सिर्फ वीकेंड लॉकडाउन। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए ट्रेडर्स फेडरेशन वेयरहाउस नेहरू मार्केट ने घोषणा की 3 सप्ताह तक शनिवार व रविवार को बंद रहेगी मंडी। तवी नदी के किनारों को अब विकसित करेगी श्री बालाजी एनर्जीकॉन्स लिमिटेड। सूर्यपुत्री तवी नदी को गुजरात की साबरमती की तर्ज पर विकसित करने के लिए जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड की सीईओ और एसपीईएल के निदेशक ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए। 18 महीने में तैयार होगा प्रोजेक्ट। केंद्र सरकार ने नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी का कार्यकाल 3 साल के लिए मार्च 2025 तक बढ़ाया। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को कर्मचारियों की ट्रांसफर्स को लेकर हॉट एरिया घोषित किया। ठंड से कांपा जम्मू कश्मीर। वैष्णो देवी हेलीकॉप्टर सेवा बाधित हुई। घाटी समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। मौसम के बदले मिजाज से कई जिलों में सामान्य से 7 डिग्री तापमान गिरा। विदेशी आतंकियों पर भारी पड़ रही सुरक्षा बलों की नई रणनीति। स्थानीय लोगों की पुख्ता सूचनाओं पर 6 पाकिस्तानी आतंकी मार गिराए। कश्मीर रेंज के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने कहा कि विदेशी आतंकियों की सफाई पर है जोर। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी रोहिणी। नीट अंडर ग्रेजुएट की काउंसलिंग शुरू हो गई है। आज से विकल्प भरने का अवसर। 24 जनवरी तक विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन के साथ फीस जमा कर सकते हैं। विकल्प भरने के बाद लॉक करना अनिवार्य है। कोरोना के टीके कोवैक्सीन और कोविशील्ड जल्दी ही अस्पताल और क्लिनिक में उपलब्ध होंगे। भारत सरकार की विशेषज्ञ कार्य समिति ने दोनों टीकों को नियमित बाजार में लाने की सिफारिश की है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कश्मीर के बने बल्लों को इंटरनेशनल मुकाबलों में इस्तेमाल करने की अनुमति दी। कश्मीर के बीजबिहाड़ा में बल्ले बनाने की 300 यूनिट्स है। इस इलाके के करीब 3000 परिवारों के लिए बैट इंडस्ट्री ही रोजगार का जरिया है। जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों को नौकरी देने का काम शुरू किया गया है। नेशनल और इंटरनेशनल स्तर के अधिसूचित 44 खेलों के खिलाड़ियों को मौका मिलेगा।
7 फरवरी तक आवेदन करें। पिछले 8 साल का कोटा पूरा किया जाएगा। उपराज्यपाल के सलाहकार फारूक खान ने कहा है कि अब हर साल नियमित तौर पर खेल कोटे की विभिन्न सरकारी विभागों में नियमित भर्ती होगी। और अब कुछ खेल समाचार। दुसेन व बावुमा के शतक, दक्षिण अफ्रीका ने टीम इंडिया को 31 रन से दी मात। भारत और दक्षिण अफ्रीका के दरमियान एक दिवसीय सीरीज के पहले वनडे मैच में कल दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 31 रन से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाई। रॉसी वनडे दुसेन और कप्तान तेम्बा बावुमा की शतकीय पारियों और दोनों के बीच हुई 204 रन की साझेदारी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने यह मैच 31 रन से जीत लिया। मंधाना आईसीसी की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला टीम T20 टीम में पुरुषों में कोई नहीं। भारत की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना को बुधवार को 2021 में क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में शानदार प्रदर्शन के कारण आईसीसी की साल की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 टीम में जगह मिली। हालांकि कोई भारतीय पुरुष टीम में जगह नहीं बना पाया। सानिया मिर्जा इस साल के बाद नहीं दिखेंगी कोर्ट पर। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने बुधवार को घोषणा की कि 2022 उनका अंतिम सत्र होगा। 35 वर्षीय सानिया ने मार्च 2019 में बेटे के जन्म के बाद टेनिस पे वापसी की थी। उन्होंने अपने टेनिस करियर में 6 ग्रैंड स्लैम खिताब थे, जिसमें 3 युगल और 3 मिश्रित युगल खिताब थे। महिला AFC एशियाई कप फुटबॉल की शुरुआत आज से। फीफा विश्व कप में जगह बनाने के लक्ष्य के साथ मेजबान भारत आज अपने पहले मुकाबले में कम रैंकिंग वाले ईरान के खिलाफ जीत से अपना अभियान शुरू करने उतरेगा। भारत 1979 के बाद पहली बार इस महाद्वीपीय टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। और अब मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार आज जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। कल का अधिकतम तापमान था 11.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम था 9.1 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 5:53 पर होगा और कल यानी शुक्रवार को सूर्योदय 7:32 पर होगा।